जय मसीह की दोस्तों। क्या आपने कभी इस प्रश्न को सुना या सामना किया है कि यदि परमेश्वर ने संसार को बनाया है तो फिर परमेश्वर को किसने बनाया? यह एक ऐसा जटिल प्रश्न है जिसे समझना सबके लिए आसान नहीं है। और दूसरी तरफ अनेक विश्वासी लोग अपने विश्वास को ही खो देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई ईश्वर है ही नहीं, क्योंकि उनके मन में यह प्रश्न और धारणा होती है और उनको उनके प्रश्न का उत्तर ना मिलने से वे परमेश्वर के मार्ग का त्याग कर देते हैं। और अनेक लोग तो परमेश्वर में कभी विश्वास ही नहीं करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी नास्तिक और अविश्वासी बने रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये सिखाया गया होता है कि ईश्वर नाम की कोई चीज होती ही नहीं। ईश्वर को तो इंसानों ने बनाया है अपना पेट भरने के लिए। दुनिया की हर एक चीज खुद ऐसे ही संचालित होती है। इसके पीछे कोई ईश्वर और अदृश्य शक्ति निहित नहीं है। अधिकतम लोगों का यही तर्क होता है। तो चलिए हम इस मुद्दे को विज्ञान के कुछ नियम के साथ लॉजिकली बात करेंगे और इस बात का खुलासा करेंगे। पहली बात तो यह है कि टेक्निकली ये सवाल पूछना ही गलत है कि उसे किसने बनाया है। अगर हम ये मान लें कि उसे किसी ने बनाया है तो सवाल ये आएगा कि ईश्वर को बनाने वाले को किसने बनाया, और यह सवाल ऐसे चलता रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए हमें कहीं से तो रुककर शुरुआत करना पड़ेगा। वास्तव में क्योंकि बनाने की बात इस भौतिक संसार पर और भौतिक वस्तुओं पर लागू होती हैं, न कि आध्यात्मिक संसार पर और आध्यात्मिक चीजों पर जो असीम और अनंत से संबंधित हैं। वास्तव में यह बनाने का प्रश्न परमेश्वर के आत्मा पर लागू नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर का आत्मा समय और स्थान के अधीन नहीं है और समय और स्थान के अंतर्गत बंधा हुआ नहीं है, परंतु उसके बाहर है। और यह इस बात का भी प्रमाण है कि ईश्वर का कोई देह रूप नहीं है और वह एक आत्मा है, क्योंकि जिसका देह है और जिसका रूप है वे पदार्थ से बने हुए हैं जो समय के साथ समग्र ब्रह्मांड अस्तित्व में आने के साथ उत्पन्न हुए। विज्ञान के अनुसार जब किसी काम को किया जाता है तो उसके लिए समय और स्थान की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम समय और स्थान दोनों को निकाल दें तो कोई काम भी नहीं होगा और हर एक चीज का अस्तित्व मिट जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि मैं एक घर बनाता हूं तो उसके लिए एक जगह की आवश्यकता पड़ेगी और पदार्थ की भी जरूरत पड़ेगी, अर्थात ईंट, बालू, सीमेंट, लोहे का छड़ इत्यादि। यदि कोई जगह न हो और कोई पदार्थ न हो और समय का अस्तित्व भी न हो तो कोई काम भी नहीं होगा और कोई बनाने वाला भी नहीं होगा। आरंभ में दुनिया मौजूद नहीं थी, न समय था, न कोई जगह थी और न ही कोई भौतिक पदार्थ मौजूद था, अर्थात पूरा शून्य। यह दृश्य मनुष्य के समझ से परे हैं और न ही सटीक रूप से कल्पना किया जा सकता है। इसलिए ये कहना कि परमेश्वर को किसने बनाया है, ये सवाल ही पूरी तरह से गलत हो जाता है और ये साबित हो जाता है कि उसे कोई नहीं बना सकता है, परंतु वही सब चीजों का स्रोत है। वो हर पहले से पहला है और हर बाद के बाद है, जिसका अस्तित्व असीम है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता है। भौतिक विज्ञान के कुछ नियमों के अनुसार दुनिया अपने आप खुद नहीं बन सकता है, ना ही खुद को अस्तित्व में ला सकता है, अर्थात ये पूरा भौतिक संसार ऊर्जा और पदार्थ से बना हुआ है। भौतिक विज्ञान के कुछ नियम के अनुसार ऊर्जा और पदार्थ को बनाए नहीं जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं, बल्कि उनको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो निष्कर्ष ये है कि आरंभ में ये संसार मौजूद नहीं था और फिर अस्तित्व में आया है, तो निश्चय ही इसे बनाया गया है और जिसने बनाया है वही ईश्वर और परमेश्वर है, या वो अदृश्य सत्ता जिसे आज तक मनुष्य ने कभी नहीं जाना है और नहीं समझा है।
अब कुछ नास्तिक लोग पूछ सकते हैं कि जिस ईश्वर की तुमने बात की जब आरंभ में संसार मौजूद नहीं था, तो फिर तुम्हारा ईश्वर कहाँ था, किस चीज में था, ये कैसे संभव है? दरअसल ईश्वर का समय और स्थान के अधीन न होना ही इस बात का प्रमाण है कि वो ईश्वर है। उसका अदृश्य होना और मनुष्य का सोच और विचार उस तक न पहुंच पाना और कल्पना से भी परे होना ही ये इस बात का सबूत है कि वो ईश्वर है। यदि उसे मनुष्य के लिए समझ पाना इतना ही आसान होता तो फिर वो ईश्वर न होता। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ अहम सत्य प्राप्त कर पाए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंच सके।